हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। उससे पहले हम आपसे बताना चाहता हूं कि हमने चैप्टर फर्स्ट के उन सारे क्वेश्चंस की वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है जो बोर्ड एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपका चैप्टर फर्स्ट रेडी नहीं है तो उसको पहले रेडी करिए। उस सारे क्वेश्चंस मैं करवा दिया हूं जो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे सारे वीडियो को देखें तो कहीं ना कहीं आपके फिजिक्स में अच्छा स्कोरिंग आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? समविभव पृष्ठ। बहुत सी खूबसूरत सी टॉपिक्स है समविभव पृष्ठ। स्टार्टिंग करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक बात करता हूं, हमने माना कि कोई वैद्युत क्षेत्र है। हमने माना कि एक वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है आपका? वैद्युत क्षेत्र। जब हम किसी भी डेफिनेशंस को, किसी भी टॉपिक्स को जब हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं तो चीजें हमारे माइंड में बहुत अच्छे सेट हो जाता है और हमको समझ में आता है हाँ चीजें बिल्कुल सही है। हमने माना कि वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र में क्या है? एक पृष्ठ है और जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो विभव लग रहा है विभव का है समान है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में रखा कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। उस पृष्ठ को हम बोलेंगे समविभव पृष्ठ। आई बात समझ? मैंने क्या बोला कि वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया? पृष्ठ रख दिया है और उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जब विभव का मान समान होता है तो उस पृष्ठ को हम बोल देते हैं क्या? समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई? यही डेफिनेशन है। बहुत सिंपल, एग्जाम में पूछा गया है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की चांसेस है, इसलिए इस डेफिनेशन को लिखते हैं। ओके, तो हमने क्या डेफिनेशन लिख दिया? जिस प्रकार मैंने फिगर के द्वारा समझाया उसी पर मैंने डेफिनेशन में लिख दिया हूं। क्या? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान रहता है तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। आई बात समझ? मैंने क्या बताया था कि हमने माना कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ स्थित है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? समान है। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोल देंगे? समविभव पृष्ठ बोल देंगे। आई थिंक समझ में आपको आ गया है। ओके, एक बार फिर से बता देता हूं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान होता है तो ऐसे पृष्ठ को क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। अब देखते हैं हम इसकी विशेषता। अब हम बात करने वाले हैं क्या? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता की बात करूं क्या कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में हमने देखा तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे इसकी विशेषताएं में क्या कि इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। अगली बात करो तो समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। हमने माना कि जहां जिस पॉइंट पर अगर समविभव पृष्ठ के जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखा जाए, ठीक है ना, हमने ये लिखा है बात कि समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी यह समझ में आया ना कि अगर उस पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा को देखा जाए तो वो दिशा जो होगा वो क्या होगा? समविभव पृष्ठ क्या होगा? लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत होगा। अगली बात करूं यहां पर, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। सिंपल सी बात, सही बात है। अगर समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ के में आवेश को ले और उस आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएं तो उस बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो टोटल काम होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? ये रही क्या? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं और ये रहा
समविभव पृष्ठ का डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं।